बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सलूशन करना है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। इसकी चार ऑप्शन है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। सवाल ये है कि आपको घड़ी गिवन है जिसमें 5 बज रहे हैं। आपने 5 बजे के लिए रेडियन की मेजरमेंट करनी है कि 5 बजे के लिए कितने रेडियन हमारे पास आएंगे। तो इसकी सलूशन करते हैं। हमें पता है कि किसी भी सर्कल में डिग्री की तादाद 360 होती है और यहाँ पर हमने घड़ी को 12 घंटे में डिवाइड किया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि पहले हमने 5 बजे के लिए डिग्री की कैलकुलेशन करनी है कि इसके लिए कितनी डिग्री आएंगे। तो हम ये कर लेंगे कि पहले 1 घंटे के लिए हम ये निकाल लेंगे। तो 360 पर आपने 12 को तकसीम करना है, रिज़ल्ट आपके पास 30 आ जाएगा। अब चूँकि हमने 5 घंटे के लिए मालूम करना है, तो 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिज़ल्ट हमारे पास 150 आ जाएगा। यानी अगर घड़ी में 5 बज रहे हैं तो इसके लिए डिग्री की तादाद जो है वो 150 है। अब सवाल ये है कि हमने इसके लिए रेडियन को मेजर करना है और हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। तो अब 150 पर 57.3 डिग्री को डिवाइड कर दे तो रिजल्ट आपके पास 2.617 आ जाएगा। राउंड फिगर में इसको आप 3 रेडियन लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगले एमसीक्यूज की जाने। द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इन 3,85,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 है 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। यानी इस डिजिट में प्रिसीजन जो है वो कितनी होगी। तो प्रिसीजन को मालूम करने का तरीका ये है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर की पोजीशन को देखना है। इस डिजिट में हम देखते हैं यूनिट, टेंथ, 100, 1000 जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर की पोजीशन है और यही 1000 किलोमीटर जो है इसकी प्रिसीजन है। अगला एमसीक्यूज है, द मिनिमम नंबर ऑफ अ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास कितने अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होनी चाहिए कि वो हमें ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर दें। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमें पता है कि वेक्टर की एडिशन ऐसी होती है। हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल ज्वाइन कर दिया गिवन डायरेक्शन में। इसी तरह फिर वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर सी का हमने टेल ज्वाइन कर दिया और ये तीनों आपस में मिल गए। अब रिजल्टेंट को गेन करने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक वेक्टर को ड्रॉ करना है और ये दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो रिजल्टेंट मिल रहा है और ये कितनी वेक्टर्स की बदौलत हमें मिल रहा है, 3 वेक्टर्स की बदौलत ये हमें मिल रहा है। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ठीक है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो फिर 2 वेक्टर से हम हासिल कर लेते, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, इस वजह से हमें 3 वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। चौथा एमसीक्यूज है, अगर f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 3 न्यूटन है, f की वैल्यू जो है 5 न्यूटन है, तो मालूम करें f y की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला ये है, f इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। f की वैल्यू 5 है, f ऑफ x की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर लिया तो 9 आ गया और ये अपनी जगह पर। अब हमने f ऑफ y की वैल्यू को मालूम करना है, तो लिहाजा दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग कर दें। इधर 25 आ जाएगा, इधर 9 प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। हमने एफ ऑफ वाई को मालूम करना है, तो 9 इधर शिफ्ट होगी, ये माइनस में आ जाएगा, 25 माइनस 9, रिजल्ट हमारे पास 16 आ जाएगा और यहाँ पर एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ वाई को मालूम करना है, तो इस पर स्क्वायर है, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें। 16 का स्क्वायर रूट 4 और एफ ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ ऑफ वाई। तो लिहाजा हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इसमें ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। ये फोर्स की सेकंड डेफिनेशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो हमें पता है कि वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है।
फोर्स का यूनिट न्यूटन है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, ठीक है, न्यूटन सेकंड। MCQs नंबर 7, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक दूसरे के लिए किस पोजीशन में होनी चाहिए कि हमारे पास वर्क जो है वो नेगेटिव आ जाए। वर्क के बारे में हमें पता है कि ये क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब अगर फोर्स और वेक्टर जो है ये एक दूसरे के लिए एंटी पैरेलल हो, यानी थीटा की वैल्यू 180 हो तो कॉज ऑफ 180 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो वर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल होंगी, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ठीक है, तो तब हमारे पास वर्क जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगला एमसीक्यूज है, escape velocity on the surface of earth is 11.2 km per second. If the mass of the earth is increased to twice its value and the radius of earth become half, the escape velocity is escape velocity surface of earth पर इतनी है, अगर mass of earth को डबल किया जाए, इसके रेडियस को हाफ किया जाए, तब इसकी वैल्यू surface of the earth पर कितनी होगी। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है 2g कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ अंडर दी रूट। तो अब जो आपको गिवन है वो करते हैं, मास ऑफ दी अर्थ को हमने डबल कर दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ को हमने हाफ कर दिया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर से 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो रिजल्ट में आपके पास 2 आ जाएगा, और यही क्या ये क्या है आपके पास एस्केप वेलोसिटी। तो जब हमने मास ऑफ द अर्थ को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डबल हो रही है, तो डबल वैल्यू ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 9 है, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड विद स्लो स्पीड एंड हैज, कौन सा इसका शेप होना चाहिए जहां पर आप जो है स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोक्स लॉ जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और लेक्चर बनाऊं तो इसके लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।